अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है क्वाड्रेंट रूल। ये हार्ड भी है और इजी भी है। देखो अब तक हम लोग जो 9th 10th में क्वाड्रेंट पढ़ते थे वो कैसे पढ़ते थे, चार खाने इनमें कैसे यहाँ 0 होता था 1 2 3 4 1 2 3 4। इसको हम वो भी बोलते थे कार्टेशियन प्लेन कह लो, ग्राफ पेपर कह लो, ग्राफ की लाइंस कह लो। ये x होती थी, ये y होती थी, इधर -1 -2 -3 -4, इधर x डैश होता था और इधर -1 -2 -3 और -4। तो ये हमारा वो होता था ग्राफ व्राफ, और यहाँ पे कोई पॉइंट मार्क करके यहाँ पे करके यूं करके कई बार यूं करके बना देते थे अपन। और सब पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता था, सेकंड ये होता था, थर्ड ये होता था, फोर्थ ये होता था। पर अब हमारा लेवल बड़ा हो गया तो भाई हम लोग उठेंगे अब इस लेवल से। अब 11th के क्वाड्रेंट में घुसेंगे। 11th का क्वाड्रेंट आता है ट्रिग्नोमेट्री में। अब क्वाड्रेंट रूल में हम उठेंगे अपने लेवल से ऊपर। तो अब लेवल से ऊपर उठने का मतलब क्या है भाई, हम लोग क्वाड्रेंट के आगे डिस्कस करेंगे इसमें। तो इसमें देखो 11th क्वाड्रेंट आता है ट्रिग्नोमेट्री में, वही चार खाने बनाओ, इसमें वो पॉइंट्स नहीं बनाने। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। अब इसमें देखो अपने को पता है कि क्या क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में। साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है, कोट होता है, सेक होता है और कोसेक होता है। तो ये इसका होता है भाई, ये इसका भाई होता है, ये इसका भाई होता है, ठीक है, पता है। अब इसमें अपने को फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ याद रखना चाहिए। एक ए एस टी और सी, ठीक, ये चार चीज याद रखनी। अब इसको ए का मतलब होता है, यहाँ पे देखो इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत मायने रखते हैं, ये चीज हम समझेंगे। ए का मतलब होता है यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, all are positive in this। इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। और S का मतलब होता है इसमें साइन और साइन का भाई कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। तो क्या होता है साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव, रेस्ट ऑल नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। अब इसमें टी से समझ गए होगे टेन और टेन का भाई कोट, तो टेन थीटा कोट थीटा पॉजिटिव और रेस्ट नेगेटिव, साइन कोस कोसेक सब नेगेटिव। अब इसमें समझ लो कोट थीटा नहीं, कोट नहीं, सी से कोस थीटा रह गए वो, और इसका भाई सेक थीटा, ये दोनों हो जाएंगे पॉजिटिव और रेस्ट नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये बहुत वो है, मतलब आसान चीज है समझा जाए तो। अब ऐसे याद तो रहेगा नहीं ASTC, तो अपन एक फॉर्मूला एक ट्रिक है इसको लर्न करने की। आफ्टर ए के लिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एक और है एड शुगर टू कॉफी। और भी कई ट्रिक्स मिल जाएंगी आपको इंटरनेट पे, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। अब देखो ये हो गया। अपन एक बात याद रखना, सदा चलेंगे तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट से चलते हैं। ये बात 10th में पढ़ी होगी, 9th में पढ़ी होगी, 11th में पढ़ रहे हो, 12th में तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सदा फर्स्ट क्वाड्रेंट से चलेंगे और फोर्थ में जाके रुकेंगे। अब सुनो एक चीज हमें बहुत कॉमन याद रखनी है इसमें, कि यहाँ होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री और ये होता है 270 डिग्री, और वापस आके नीचे से 360 डिग्री होता है। ठीक, 0 और 360 एक ही एंगल होता है, ठीक है ना। और हमने पहले भी देखा था 0 डिग्री को क्या लिखते हैं 0, 90 डिग्री को क्या लिखते हैं, ऊपर टेबल में देखो आके एक बार टेबल में देखो, 90 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/2। तो हम इस 90 डिग्री की जगह इस क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे π/2, क्योंकि हम लोग जब
क्वाड्रेंट में चलेंगे ना तो ऐसे ही आएगा, π/2, π/4, π/6, और 180 डिग्री को हमने क्या लिखा था, पाई, तो इसलिए इसको पाई रखेंगे। अब इसमें 270 डिग्री मैंने नहीं बताया, लेकिन अब 270 डिग्री सुन लो। 270 डिग्री होता है 3π/2। अब सोचने के बाद 3π/2 आया कैसे, मैंने बताया था पाई होता है 180 डिग्री, 3 × 180/2, तो इसको 6 2 9 होता है, 9 3 जा 27, 270 डिग्री, तो ये निकाल लेना 3π/2। और इस 360 डिग्री को हम लिखते हैं 2π, 180 × 2 360 डिग्री, ये तो पहले भी किया था, ठीक है। 360 ये 2π होता है। तो अब हम लोग ऐसे चलेंगे तो इसको कहते हैं, देखो हम लोग ये जो पढ़ते थे ना, ये ग्राफ पेपर पे पढ़ते थे, ग्राफ पेपर, और इसको कहते थे कार्टेशियन प्लेन। रेने डेस्कार्टे ने ढूंढा था, 9th में पढ़ा होगा ये कार्टेशियन प्लेन जिसने पढ़ाया था। और इसको कहते हैं आर्गेंट प्लेन, आर्गेंट प्लेन, ठीक, प्लेन। तो काफी अच्छा है क्वाड्रेंट फॉर्मूला, अगर पढ़े मन से तो, और पढ़ेंगे क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई, मन से पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। तो अब आगे हम लोग देखो इसको ही करते हैं। अब हम लोग आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। तो देखो इसमें बहुत, अब हमें ना क्या है, क्वाड्रेंट और उसके सिंबल याद करने की जरूरत है। क्वाड्रेंट एक टेबल बना देते हैं, उससे याद रहेगा, और सिंबल। वैसे आपको क्वाड्रेंट याद करने पड़ेंगे, बहुत हार्ड चीज है देखा जाए तो, अगर कोई नहीं करे तो उसके लिए। क्वाड्रेंट होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये टेबल कुछ वैसी ही टेबल है जिसी अपन ने ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ी थी। अब अपन लोग क्या करेंगे, इसको कैसे चलेंगे, एक क्वाड्रेंट बना के करेंगे, ठीक है ना। तो करते हैं इसको। अब इस टेबल को करने के लिए हम लोग एक क्वाड्रेंट बनाएंगे, और इसमें पाई की रेडियन में नहीं लिखेंगे, डिग्री में एंगल्स को लिखते हैं। ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, और ये होता है 360 डिग्री। वो कहो, ठीक है ना, 0 360 एक ही होता है। सॉरी भाई, गलती हो गई है थोड़ी सी, ये ब्लिंक कर जाती है वीडियो। तो अब हम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे चलेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है, ऑल पॉजिटिव, और फर्स्ट क्वाड्रेंट को पढ़ते कैसे, 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा, थीटा या एंगल होता है, ये याद रखना, थीटा एंगल होता है। 90 कैसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब ये थोड़ी 90 को थोड़ी ना गिनेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ गिनेंगे, यहाँ गिनेंगे, यहाँ गिनेंगे, तो इसको लिखते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है ना। अब इनको और करते हैं। दूसरा तरीका क्या है इसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही गिनने का एक तरीका और है, हम लोग पूरा सर्किल मार जाए, एक दूसरे में गए, तीसरे में गए, और ये चौथे में गए, तो ये आ गया 360 डिग्री। तो अब 360 डिग्री से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने का क्या तरीका है, हम इसको और बढ़ाएंगे अब इस 360 डिग्री से। तो मान लो यहाँ आए, या फिर यहाँ पे जाके आए, या फिर यहाँ पे जाके आए, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 360 डिग्री, मतलब ऐड कर रहे हैं ना हमको ये एंगल, तो प्लस थीटा। अब इसमें क्या लिखें, फर्स्ट में 90 डिग्री माइनस थीटा, या फिर 360 डिग्री प्लस थीटा। देखो इसको मैं बताऊंगा भी, बहुत जरूरी है, कौन सा यूज करना आसान है ये भी बताऊंगा, और बहुत आसान ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है ना। अब अपन लोग इनको पाई में भी लिख लेते हैं। 0 डिग्री 0 होता है, ठीक, 90 डिग्री π/2 होता है, 180 डिग्री पता ही है पाई होता है, 270 डिग्री 3π/2 होता है, और 360 डिग्री 2π होता है, ठीक है ना। तो अब देखो 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या मतलब आएगा, π/2 माइनस थीटा, तो इसको इक्वल्स करके लिख देते हैं π/2 माइनस थीटा। और अपन 360 डिग्री में कोई ऐड कर रहे हैं एंगल को, तो क्या लिखें इसकी स्लैश में, 2π प्लस थीटा, ठीक है ना, ये दो आएंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, एक और ये आ गया। उसके बाद सेकंड के लिए चलते हैं। इसमें ए याद रखना, ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल
पॉजिटिव। भाई ये चीज हम बाद में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखना, इसको प्रैक्टिस करोगे जितना उतना आएगा आपको ये, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, इसको फर्स्ट के लिए बना लो। अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए नया डायग्राम बनाओ, ठीक। एक और क्वाड्रेंट बना लो, ये क्वाड्रेंट बन गया, कोई बड़ी दिक्कत नहीं। 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, और ये 270 डिग्री होता है, और ये 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो 0 डिग्री 0 होता है, 90 डिग्री पाई बाई 2 होता है, 180 डिग्री पाई होता है, ये 3 पाई बाई 2 होता है 270, और ये होता है 2 पाई। तो अब इसमें देखो कैसे चलेंगे हम लोग। इसमें चलने का दो ही तरीके हैं, हर में ही दो दो तरीके मिलेंगे अपने को। इसमें क्या है, एक तो अपन क्या करेंगे 180 जाके वापस आ जाए। सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर होता है, आफ्टर स्कूल, मतलब ऐसे साइन और कोसेक, साइन और कोसेक भाई भाई, तो उनका घर है दोनों भाइयों का। तो आफ्टर स्कूल मतलब अपन लोग 180 डिग्री जाए, तो इसको तो गिनेंगे नहीं इसमें, तो इससे वापस आ जाए, या तो यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, कहीं भी आए, तो उसको थीटा लेंगे। तो एक होगा 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, हम लोग 90 जाए और 90 में कुछ ऐड कर दे, मतलब अगर ये ले रहे हैं तो इतना ऐड कर दे, इतना ऐड कर दे, या इतना ऐड कर दे एंगल के हिसाब से। तो दूसरा होगा 90 डिग्री प्लस थीटा। अब इसको यहाँ लिख लो, यहाँ पे आएगा 180 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री प्लस थीटा। अब 180 डिग्री क्या होता है, पाई, पाई माइनस थीटा स्लैश 90 डिग्री क्या होता है, पाई बाई 2 प्लस थीटा। ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, बहुत आसान था। अब देखो हम थर्ड क्वाड्रेंट के लिए यही बना लेते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। अब थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अब थर्ड क्वाड्रेंट क्या है भाई, थर्ड में हमें किसका घर होता है, आफ्टर स्कूल पहले बना लेते हैं। ये 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 270 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। 0 डिग्री 0 होता है, 90 डिग्री पाई बाई 2 होता है, 180 डिग्री पाई होता है, 270 डिग्री 3 पाई बाई 2 होता है, और 360 डिग्री 2 पाई होता है। ये आप लोग ऐसे बहुत आसानी से बना बना के हैबिट बन जाएगी कौन सा क्या होता है, वरना पहले बैठ के निकालोगे 360 अपॉन 2, तो ये आएगा 180 आएगा, ठीक। तो ऐसे निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि 360 इंटू क्या होता है 2 इंटू 180, तो 2 इंटू 180 मतलब 360 को पाई वाई में निकालोगे बहुत भारी सांग रहेगा। इसलिए आप लोग लर्न कर लो इनको, बना बना के हैबिट हो जाएगी जैसे हमें होगी। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ होता है। आफ्टर स्कूल 2, टी मतलब 10 और किसका, उसके भाई कोट का घर है, ये 10 और कोट का घर है। उसके बाद अपन इसमें कैसे जाएंगे, देखो इसमें दो तरीके हैं जाने के, इसको कहते हैं पाई, ठीक। पहले अपन यूं कर लेते हैं, अपन यूं चले जाए पूरे यहां तक, ठीक, इस तक आ गए। अब इसको तो गिनेंगे नहीं, है तो थर्ड में, लेकिन इसको नहीं गिनते। तो अब इतना पीछे गए तो ये एंगल आ जाएगा, इतना गए तो ऐसे एंगल बन जाएंगे। तो इसको क्या कहेंगे 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री माइनस थीटा। अपन ऐसे लिख लो क्योंकि इससे अच्छा से याद रहेगा। या फिर अपन क्या कर सकते हैं, यूं जाएं यहां तक 180 तक, ये भी थर्ड में नहीं आता, तो आगे चले जाएं, ऐड कर दें कुछ तो थर्ड में आ जाएंगे, थोड़ा और ऐड कर दें तो इसको लिख देंगे 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक। तो अब यहां लिख लो 270 डिग्री माइनस थीटा स्लैश 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है ना। अब इज इक्वल टू क्या करेंगे, ठीक, 270 क्या होता है 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, और दूसरा हो जाएगा पाई प्लस थीटा, ठीक। स्लैश है भैया, याद रखना। ये दो हो गए। अब फोर्थ क्वाड्रेंट और कर लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट को कैसे करेंगे, इसमें ही कर लो फोर्थ, ठीक। फोर्थ क्वाड्रेंट ये बनाओ, ठीक है। अब ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री। तो अपने को पता है 0 डिग्री को अपन क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, और यहाँ 360 भूल गए अपन, ठीक है ना। 90 डिग्री को अपन पाई बाई 2 लिखते हैं,
180 डिग्री को पाई लिखते हैं और 270 डिग्री को अपन क्या लिखते हैं, 3 पाई बाई 2 लिखते हैं और 360 डिग्री को 2 पाई लिखते हैं। तो अपन लोग देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है, याद रखो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज का मतलब सी का मतलब कोस और इसका भाई सेक, इनका घर है, ठीक है ना। तो अब इसमें जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो ही तरीके इसमें जाने के, या तो हम यूं करें पूरा 360 जाएं यहां तक और वापस आए फोर्थ में, तो ये हो जाएगा कोई थीटा और ये वापस आने पे हो जाएगा। तो इसमें क्या आएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। और दूसरा क्या हो सकता है, अपन क्या करें, या तो 270 जाएं और 270 में कुछ ऐड कर दे यहां तक, तो ये क्या आएगा 270 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है ना। तो अब इन दोनों को यहां लिख देते हैं, 360 डिग्री माइनस थीटा स्लैश 270 डिग्री प्लस थीटा। तो ये क्या आएगा, 360 डिग्री को क्या कहते हैं 2 पाई माइनस थीटा स्लैश 270 डिग्री को 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। ये स्लैश है भाई, कहीं इसको आप लोग ओब्लिक समझ लो या डिवाइड समझ लो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये स्लैश होता है, देखो ये 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेंट फॉर्मूला था, बहुत आसान चीज है, समझ गए तो। अब इस क्वाड्रेंट के फॉर्मूले के ना वो होते हैं, कई फॉर्मूलेज होते हैं इसमें। देखो एक क्वाड्रेंट में क्या होंगे 12 फॉर्मूले होते हैं। क्यों, क्योंकि एक क्वाड्रेंट में जैसे अपने को पता है, यहाँ लिख लो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो इन सारे 6 के 6 के होते हैं। अब एक में ये है जैसे पाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट है पाई बाई 2 माइनस थीटा है और दूसरा तरीका है 2 पाई प्लस थीटा। तो अपन दोनों तरह से फॉर्मूले निकालेंगे और इसके 6 होते हैं। तो 6 दूनी 12 फॉर्मूला एक क्वाड्रेंट में हो गए, 4 क्वाड्रेंट है 48 फॉर्मूला। ये 48 फॉर्मूला आ गए तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, इतना आसान है।